नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अपना पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा। लगातार नया परिवार बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से, एकदम जहर तरीके से हरियाणा जीके की वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार, बड़े ही नए और करंट अफेयर के साथ में पर्सन मिलेंगे। वो सभी पर्सन हम आज यहां पर पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से। तो प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना लाडलो, एकदम बेहतरीन मजा आने वाला है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सटार स्मारक किसकी समाधि स्थल है? हरियाणा में सटार स्मारक, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एचएसएससी के अंदर आया था। पूरे हरियाणा में सभी मास्टरों का सिस्टम हैंग हो गया था। पूरे हरियाणा के अंदर सभी बच्चों का सिस्टम हैंग हो गया था कि सटार स्मारक कहां है। कुछ एक ने पढ़ रखा था, वरना दिमाग खराब हो गया था। सटार स्मारक पड़ता है भाई साहब कहां पर, तो आप बता देना, भिवानी के अंदर। सटार स्मारक जो है वो भिवानी के अंदर पड़ता है। लेकिन ये सटार स्मारक किसकी समाधि स्थल है? सटार स्मारक किसकी समाधि स्थल है? तो याद रखिएगा, ताराचंद की समाधि स्थल है। सटार स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद की। और सटार स्मारक कहां है दोस्तों? तो भिवानी के अंदर। आज के बाद में कभी भी क्वेश्चन आए तो बखेर देना क्वेश्चन को फाड़ के रख देना, क्वेश्चन के सर में ही मारना आप। तो सटार स्मारक कहां है? भिवानी में। और सटार स्मारक किसकी समाधि है? तो आप बता देना, ताराचंद की समाधि है, ताराचंद है। और ये जो भिवानी है ना, इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। ये जो भिवानी है ना, इसे मिनी क्यूबा कहते हैं। ये जो भिवानी है ना, इसे द सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये भिवानी जिसे हरियाणा की काशी कहा जाता है। ध्यान रखें, बहुत अच्छा, बहुत शानदार पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने करनाल में इंडो इजराइल बागवानी किसानों को खालिस्तान उगाने हेतु समर्थन के लिए स्थापित की है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने, क्वेश्चन देखे, साथ के साथ में आप प्रश्नों को लिखते रहें। साथ के साथ नहीं लिख पाते तो वीडियो को बैक करके लिख लें। हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल मतलब भारत और इजराइल के सहयोग से इंडो इजराइल बागवानी परियोजना स्टार्ट की है। बागवानी परियोजना स्टार्ट की है। वो किसानों से कैसे संबंधित है? तो आप बता देना भाई साहब, बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए। भाई साहब ध्यान रखिए, बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए, बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए ध्यान रखिए भाई साहब। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुने दोस्तों, क्या क्या है क्वेश्चन सुने। हरियाणा सरकार ने करनाल में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को खालिस्तान हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित किए। मतलब हरियाणा सरकार किसानों को बेमौसमी सब्जियां उगाने में भी समर्थ करना चाहती है। हरियाणा सरकार किसानों को बेमौसमी सब्जियां उगाने में भी या सब्जी उत्पादन में भी समर्थ करना चाहती है। उसके लिए हरियाणा सरकार ने इंडो इजराइल बागवानी परियोजना स्टार्ट की है। और हरियाणा सरकार ने किसानों को बेमौसमी सब्जियां उत्पादन में समर्थ बनाने के लिए इंडो इजराइल परियोजना की शुरुआत कहां की है? तो करनाल में। सीएम सिटी करनाल, धान का कटोरा करनाल, हरियाणा का पेरिस करनाल, शू सिटी करनाल। ध्यान रखिएगा। और हरियाणा का पहला सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से बसाया गया जो शहर है ना, वो करनाल है। राजा कर्ण के नाम पर जो शहर बसा है ना दोस्तों, वो करनाल है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने का निर्णय लिया? हरियाणा सरकार ने किस वर्ष गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने का निर्णय लिया? भाई आपको तो मालूम होगा, गीता जयंती समारोह। अरे दोस्तों, ये गीता जयंती जो समारोह है ये कहां होता है? तो दोस्तों आप बता देना, गीता जयंती समारोह कुरुक्षेत्र में होता है। भाई गीता अथवा श्रीमद् भगवद गीता वगैरह से कुछ भी पूछे तो सबसे पहले, आपको नहीं पता हो तो सबसे पहले आप कुरुक्षेत्र को चुनेंगे। ध्यान रखना। और हरियाणा सरकार ने गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने का निर्णय कब लिया? तो आप बता देना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने का निर्णय 2016 में लिया था। हरियाणा सरकार ने गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने का निर्णय 2016 में लिया था। चरखी दादरी जिला भी 2016 के अंदर ही बना था। दिसंबर 2016 में चरखी दादरी जिला बना था।
हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध कौन सा है? भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे बड़ा, ये मालूम होगा मेरे को, आपको आता है, लेकिन भाई साहब इसी पर्सन से और पर्सन कैसे निकालने वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध कौन सा है? लाडलो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेना तो हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है वो भाई साहब ध्यान रखिएगा अनंगपुर बांध है। अनंगपुर बांध दोस्तों, अनंगपुर बांध कहां है तो आप बता देना, फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में। और अनंगपुर बांध कौन सी नदी के ऊपर है तो यमुना नदी के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जो गुरुत्व बांध है, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध कौन सा है दोस्तों तो आप बता देना अनंगपुर। और अनंगपुर डैम कहां है? फरीदाबाद में। और कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों तो यमुना नदी के ऊपर है, यमुना नदी के ऊपर। लेकिन यह बांध कौन से वंश के शासनकाल के दौरान बना था तो आप बता देना तोमर वंश के शासनकाल के दौरान। अनंगपुर बांध फरीदाबाद में तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बना था। और जब ध्यान रखिएगा, जब महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था ना, जब महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था तो भी भाई साहब हरियाणा में तोमर वंश ही था। 1009 और 1014 के अंदर महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था, जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन ये चीजें ध्यान रखिएगा, हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध अनंगपुर बांध है। और भारत का और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण या सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण डैम पूछे ना तो भाखड़ा बांध बता देना। भाखड़ा बांध जो पंजाब में है, भाखड़ा बांध जो सतलुज नदी के ऊपर है, सतलुज नदी जिसका दूसरा नाम सतुद्री है, वो सतुद्री जो सिंधु की सहायक है, वो सिंधु जो मानसरोवर झील से निकलती है, वो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, वो तिब्बत जिसके ऊपर अधिकार चीन जताता है, वो चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है। और उस बीजिंग में ओलंपिक हुआ था 2008 में। बखेर देना दोस्तों चुटकियों में, अरे लाडलो बखेर देना हरियाणा जीके को, ठीक है ना? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो विश्व का अथवा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण डैम पूछे तो भाखड़ा डैम, जिसके जन्मदाता कौन थे भाई साहब? सर छोटू राम हुआ करते थे, भाखड़ा बांध के जन्मदाता। और भाखड़ा बांध की नींव कब रखी गई थी तो प्यारे साथियों बता देना 1933 में भाखड़ा बांध की नींव रखी गई थी। हरियाणा की राजनीति की राजधानी किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपको आता है, मैं मानता हूं आपको आता है, लेकिन इसी प्रश्न से और प्रश्न कैसे बनाने हैं वो देखें। हरियाणा की राजनीति की राजधानी के नाम से किसे जानते हैं तो हरियाणा की राजनीति की राजधानी के नाम से प्यारे साथियों रोहतक को जानते हैं, रोहतक को। हरियाणा की राजनीति की राजधानी के नाम से किसे जानते हैं? रोहतक को। हरियाणा की आर्थिक राजधानी के नाम से किसे जानते हैं? गुरुग्राम को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की छोटी राजधानी पूछे पंचकुला। हरियाणा के अंदर सिख कैपिटल पूछे लोहागढ़ यमुनानगर। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पूछे नीलोखेड़ी करनाल। और हरियाणा की कास्ट ऑफ कैपिटल पूछे, कास्ट ऑफ कैपिटल क्या है तो हरियाणा की कास्ट ऑफ कैपिटल है पानीपत। ध्यान रखना, बखेर देना भाई साहब, बखेर देना कुछ भी आ जाए हरियाणा के अंदर, लेकिन ध्यान रखना हरियाणा की राजनीति की राजधानी के नाम से किसे जानते हैं तो रोहतक को जानते हैं, रोहतक को। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान कहां है? भाई बहुत शानदार प्रश्न है। हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान कहां है? भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान कहां है तो दोस्तों आप बता देना मानेसर में। अरे प्यारे साथियों मानेसर में। हरियाणा के अंदर हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान कहां है तो दोस्तों आप बता देना मानेसर में। अरे मानेसर कहां है प्यारे साथियों? गुरुग्राम में। और हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें नगर निगम 2 है, 2 गुरुग्राम है, एक तो गुरुग्राम, एक मानेसर। हरियाणा का सबसे अंत में बना नगर निगम मानेसर है। हरियाणा का सबसे पहला जो नगर निगम बना था वो फरीदाबाद। और ध्यान रखिएगा हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान कहां है? मानेसर में। एनएसजी कमांडो सेंटर कहां है? मानेसर में। और देश का पहला मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, अरे देश का पहला मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ब्रेन रिसर्च सेंटर, ध्यान रखिएगा मानेसर के नैनवाल गांव में है। नैनवाल गांव मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र पूछे थे, गांव पड़ता है नैनवाल गांव, नैनवाल, वो भाई साहब उस गांव के अंदर पड़ता है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्सन देखिए, हरियाणा में
कपाल मोचन मेला किस माह में लगता है? कपाल मोचन मेला तो आपको मालूम होगा भाई। पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखिएगा, कपाल मोचन का मेला कौन से जिले में लगता है? तो प्यारे साथियों, कपाल मोचन का मेला है ना, वो यमुनानगर में लगता है, यमुनानगर में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो कपाल मोचन का मेला यमुनानगर में लगता है, ये जो कपाल मोचन का मेला यमुनानगर में लगता है, ये कौन से माह में लगता है? तो कपाल मोचन का मेला यमुनानगर में लगता है कार्तिक माह में। दोस्तों, कार्तिक माह में, साथ के साथ में लिखते चलिएगा, यमुनानगर में कपाल मोचन का मेला लगता है। कपाल मोचन का मेला कौन से माह में लगता है? तो कार्तिक माह में, कार्तिक माह में लगता है। चेतांग नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता था? ये नदी ना आपका फिल्टर चोक कर देगी, ये नदी आपका फिल्टर चोक कर देगी, कंफर्म कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन है कि चेतांग जो नदी है ना, चेतांग नदी, ये कहां से निकलती, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो आप बता देना भाई साहब, शिवालिक की पहाड़ियों से। एक्चुअल में हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित जो पर्वत श्रेणी है उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी है उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। और ये जो शिवालिक है ये हरियाणा के 3 जिलों में फैली है, पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में। लेकिन पंचकुला के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है उन्हें मोरनी हिल्स के नाम से जानते हैं। और मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स, मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करने वाली नदी का नाम है घग्गर। लेकिन क्वेश्चन ये है अपना कि चेतांग नदी, चेतांग नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से। भाई ये चेतांग अथवा चोटांग, चेतांग, चोटांग अथवा चेटांग एक ही बात है। चेतांग, चेटांग, चोटांग एक ही बात है। ये चेतांग प्राचीन समय में कौन सी नदी के समानांतर बहती थी? कौन सी नदी के बराबर बहती थी? तो घग्गर नदी के। ये चेतांग है, ये कौन सी नदी के बराबर बहती थी? घग्गर नदी के। लेकिन क्वेश्चन यही समाप्त नहीं हुआ है। यदि आपसे प्यारे साथियों, प्यारे लाडलो पूछ लेना कि चेतांग किसकी सहायक हुआ करती थी, तो भी घग्गर की हुआ करती थी, घग्गर की सहायक। लेकिन हिसार की एक संस्कृति पड़ती है जिसका नाम है सीसवाल संस्कृति। एक्चुअल में नवपाषाण काल की सभ्यता को, एक्चुअल में नवपाषाण काल की सभ्यता को ही सीसवाल संस्कृति के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल की सभ्यता को ही किस नाम से जानते हैं? सीसवाल सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये सीसवाल सभ्यता अथवा सीसवाल संस्कृति जिसका संबंध कहां से रहा है? हिसार से। और सीसवाल संस्कृति का संबंध कौन सी नदी से रहा है? चेटांग नदी से। सीसवाल संस्कृति कौन सी नदी के ऊपर स्थित थी? तो आप बता देना भाई साहब, चेटांग नदी के ऊपर स्थित थी। कौन सी संस्कृति? तो आप बताएंगे सीसवाल संस्कृति। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार तरीके से ये प्रश्न आप याद रखें, एकदम बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्न याद होने चाहिए। सीसवाल संस्कृति का संबंध कौन सी नदी से रहा है? तो आप बता देना कौन सी नदी से रहा है? तो आप बताएंगे चेटांग नदी से। लेकिन आपसे पूछे कि नवपाषाण काल की सभ्यता को, नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना सीसवाल संस्कृति के नाम से जानते हैं। जो भी मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को साथ के साथ में सब्सक्राइब कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने निजी मेडिकल कॉलेज है? भाई आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, 2020-21 के अनुसार हरियाणा के अंदर कितने निजी मेडिकल कॉलेज है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने निजी मेडिकल कॉलेज है? तो प्यारे साथियों आप बता देना 7 मेडिकल कॉलेज है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने निजी मेडिकल कॉलेज है? तो 7 मेडिकल कॉलेज है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? भाई सामाजिक लाडली, अरे लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो दोस्तों आप बता देना कब स्टार्ट की गई थी? 1 जनवरी 2006 के अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1 जनवरी 2006 में। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था? 2006 को घोषित किया था, 2006 को हरियाणा सरकार ने। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कब की थी? 2006 में। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 2006 में। और हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब चली थी? 2006 में। चौधरी बंसीलाल की डेथ कब हुई थी? 2006 में। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब हुआ था? 2006 में। और उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह के नाम से सोनीपत में कब बना था? 2006 में। और ध्यान रखना
पिंजौर के अंदर हेरिटेज फेस्टिवल जो लगता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। और हरियाणा के अंदर सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब चली थी? 1 जनवरी 2006 के अंदर सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना चली थी। कहां पर चली थी? तो प्यारे साथियों आप बता देना, हरियाणा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत? चलो ये प्रश्न ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, नेक्स्ट वीडियो के फर्स्ट में करेंगे। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो सभी जो भी लाडली अथवा जो भी लाडला इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना। आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारियों के पास में शेयर करो और बोलो कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए और सबसे बेहतरीन, सबसे लाजवाब हरियाणा जीके पढ़े। देखो मेरा काम है वीडियो बनाना और आपके सामने प्रस्तुत करना। अब उस वीडियो का आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहां तक पहुंचाना है, कैसे फैलाना है, वो सब कार्य ना आपके ऊपर निर्भर करते हैं। अब आपका सहयोग मेरे साथ में लगातार बने रहें, एक न एक दिन तो ऊपर वाला हमारी भी सुनेगा और बहुत ज्यादा वीडियो हरियाणा के अंदर घूम जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय हरियाणा। और वीडियो को शेयर जरूर करके जाना, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।